हमने पिछले भाग एक वीडियो में देखा कि बाइबल में स्वर्गदूतों का 273 बार उल्लेख किया गया है। हमने यह भी देखा कि यह आकर्षक प्राणी स्वर्गदूत परमेश्वर द्वारा बनाए गए एक धात्मिक प्राणी है जो अनंत काल तक जीते हैं। स्वर्गदूत शादी नहीं करते हैं, वे ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं, वे मानव मामलों में रुचि रखते हैं और मनुष्यों की तुलना में तेज होते हैं। फरिश्ते पूजा करने के लिए नहीं है, लेकिन वे मसीह के अधीन है और उनकी अपनी इच्छा भी होती है। इन आकर्षक प्राणियों के बारे में बाइबल क्या कहती है, यह वीडियो एक व्यापक नजर डालता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेब्रोन पीटर्स हूँ। मेरे YouTube चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर में आपका स्वागत है। मैं मसीही धर्म से संबंधित जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करें ताकि आप मसीही संबंधित वीडियो नियमित रूप से प्राप्त कर सकें। साथ ही शेयर और कमेंट करना न भूलें। यह कदम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ाता है। आइए हम जानकारीपूर्ण वीडियो भाग 2 को प्रारंभ करें। बाइबल में स्वर्गदूतों या फरिश्तों या एंजल्स के बारे में 22 रोचक तथ्य। नंबर 12, स्वर्गदूत खुशी और लालसा जैसी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फरिश्तों की भावनाएं बाइबल कई तरह से दिखती हैं, जैसे खुशी में आवाजें करना और लालसा महसूस करना। इसका संदर्भ हमें अय्यूब 38:7 और पहला पत्रस 1:12 में मिलता है। अय्यूब में यह लिखा है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। और पहले पत्रस में उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दे। नंबर 13, स्वर्गदूत सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ नहीं है। स्वर्गदूतों की कुछ सीमाएं होती है। वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और हर जगह मौजूद नहीं है। प्रमाण यहाँ मिलता है। दानिएल 10:12-13 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानिएल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और यहूदा 1:9 में भी लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। नंबर 14, फरिश्तों की गिनती बहुत अधिक है। बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों की एक अगणनीय संख्या मौजूद है। भजन 68:17 के अनुसार परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है जैसे वह सीने पवित्र स्थान में है। और इब्रानियों 12:22 पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। नंबर 15, अधिकांश स्वर्गदूत ईश्वर के प्रति वफादार रहे, जबकि कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। विशाल बहुमत ईश्वर प्रति वफादार रहा। प्रकाशित वाक्य 5:11-12 में लिखा है, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। नंबर 16, बाइबल में 3 स्वर्गदूतों के नाम है। बाइबल की विविध पुस्तकों में नाम से केवल 3 स्वर्गदूतों का उल्लेख किया गया है, जिब्राइल, माइकल और गिराया हुआ लूसीफर या शैतान, जो हमें दानिएल 8:16, लूका 1:19 और लूका 1:26 में मिलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दे। नंबर 17, बाइबल में केवल एक स्वर्गदूत को प्रधान कहा गया है। माइकल एकमात्र स्वर्गदूत है जिसे बाइबल में प्रधान या आर्कएंजल कहा जाता है। उन्हें प्रमुख स्वर्गदूत में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए यह संभव है कि अन्य प्रधान भी हों, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते। शब्द प्रधान ग्रीक शब्द आर्कांजेलोस से आया है, जिसका अर्थ है प्रमुख दूत। यह एक स्वर्गदूत को संदर्भित करता है जिसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है या अन्य स्वर्गदूतों का प्रभारी है। नंबर 18, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र की महिमा और आराधना करने के लिए स्वर्गदूतों को बनाया गया था। प्रकाशित वाक्य 4:8 में लिखा है, और चारों प्राणियों में से प्रत्येक के 6 पंख थे और वे चारों ओर और भीतर आंखों से ढके हुए थे। दिन रात वे यह कहना बंद नहीं करते, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, जो था और है और आने वाला है। इसी प्रकार इब्रानियों 1:6 के अनुसार, और फिर जब परमेश्वर अपने पहलौए को दुनिया में लाता है तो वह कहता है, परमेश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। नंबर 19, स्वर्गदूत ईश्वर को रिपोर्ट करते हैं। अय्यूब 1:6 और अय्यूब 2:1, जिसमें इस प्रकार लिखा है, एक दिन परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके साथ आया। नंबर 20, कुछ फरिश्तों को सेराफिम या साराफ कहा जाता है। यशाया 6:1-8 में हम सेराफिम का विवरण देखते हैं। ये लंबे स्वर्गदूत हैं, जिनमें से प्रत्येक के 6 पंख हैं और ये उड़ सकते हैं। यहोवा के चारों ओर साराफ स्वर्गदूत खड़े थे।
हर साराप या स्वर्गदूत के छह पंख थे। इनमें से 2 पंखों का प्रयोग वे अपने मुखों को ढकने के लिए किया करते थे तथा 2 पंखों का प्रयोग अपने पैरों को ढकने के लिए करते थे और 2 पंखों को वे उड़ने के काम में लाते थे। हर स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत से पुकार पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है। यहोवा की महिमा सारी धरती पर फैली है। स्वर्गदूतों की वाणी के स्वर बहुत ऊंचे थे। नंबर 21। स्वर्गदूत विश्वासियों की रक्षा करते हैं। स्वर्गदूत उन सब की रक्षा करते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मनुष्य के रूप में हम आमतौर पर परमेश्वर की सुरक्षा की कल्पना करते हैं जो हमें सभी नुकसान से बचाता है, जबकि परमेश्वर के पास बुराई को रोकने की क्षमता है। हमें यह याद रखना होगा कि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां हमारी स्वतंत्र इच्छा है। इस वजह से कभी कभी परमेश्वर ऐसे तरीके से काम करता है जो हमें समझ में नहीं आता है। इसके बजाय ईश्वर की सुरक्षा निराशा के बीच में शांति और शक्ति के रूप में आ सकती है, संभवतः स्वर्गदूतों के रूप में। स्वर्गदूतों को पूरे बाइबल में नुकसान में लोगों की रक्षा करने की उनकी अद्भुत क्षमता की डिटेल्स दी गई है, जैसे कि लूत को सदोम और गमोरा से निकलना। भजन 34:7 के अनुसार यहोवा के डबैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इसी प्रकार लुका 1:13 के अनुसार, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। नंबर 22। स्वर्गदूत को विभिन्न रूप से जाना जाता है। संदेशवाहक, परमेश्वर के लिए पहरेदार या पर्यवेक्षक, सैन्य मेजबान, पराक्रमी ईश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र और रथ। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे आशीषित करें। साथ ही शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं मसीही धर्म से जुड़े कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय। परमेश्वर आपको आशीष दे।